हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, आप लोग कितना स्कोर करते हैं अपने स्कोर को भी मेंशन करें। सेशन कैसा रहता है, सेशन के विषय में अपना फीडबैक अवश्य दें। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। एक्यूमुलेट की राइट स्पेलिंग क्या होगी? रिस्पॉन्स करिए। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट की मीनिंग की बात करें तो मीनिंग इसकी होती है आत्मसात करना, आत्मसात करना या आपस में मिला लेना। राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ध्यान दीजिए, ACCUMULATE, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट में डबल सी आएगा, ना कि डबल एम। ACCUMULATE, एक्यूमुलेट। मैच कर लीजिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है? कन्वेनियंस की करेक्ट नहीं है, याज की करेक्ट नहीं है, इंडिस्पेंसेबल की करेक्ट नहीं है या फिर कंसेशियस की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 2। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। मिस स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है। किस वर्ड की स्पेलिंग मिस स्पेल्ड है? कन्वीनियंस, याज, इंडिस्पेंसेबल या कंसेंसुअस। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, कन्वीनियंस की स्पेलिंग राइट है, याज की स्पेलिंग राइट है, इंडिस्पेंसेबल की स्पेलिंग राइट है, बट यहाँ पर कंसेंसुअस की स्पेलिंग जो है इनकरेक्ट है। ओके, राइट स्पेलिंग क्या होगी? ध्यान दीजिए, CONSCIENTIOUS। ध्यान रखना है, यहाँ पर यस नहीं होगा बल्कि टी होगा। CONSCIENTIOUS, कंसाइटियस। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड परसिवरेंस की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 को रिस्पॉन्स करिए। परसिवरेंस की राइट स्पेलिंग क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ध्यान दीजिए, PERSEVERANCE, परसिवरेंस। ओके, PERSEVERANCE, परसिवरेंस। ओके, मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, PERSEVERANCE। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। किस वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है? रिस्पॉन्स करिए। रेसिस्टेंट की स्पेलिंग रॉन्ग है, डिफाइंट की रॉन्ग है, ब्योएंट की स्पेलिंग रॉन्ग है या फिर इररिलेवेंट की स्पेलिंग रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 4, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो रेसिस्टेंट की स्पेलिंग करेक्ट है, डिफाइंट की स्पेलिंग करेक्ट है, ब्योएंट की स्पेलिंग करेक्ट है। यहाँ पर जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है वो है ऑप्शन डी, इररिलेवेंट। ओके, राइट स्पेलिंग क्या होगी? IRRELEVANT। ध्यान रखना,
यहाँ पर यल के बाद ए नहीं बल्कि ई आएगा। ओके, IRRELEVANT, इररिलेवेंट। जो सब्जेक्ट से संबंधित ना हो उसे इररिलेवेंट कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। किस वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है? ऑडासियस की स्पेलिंग रॉन्ग है, ऑस्पिशियस की स्पेलिंग रॉन्ग है, कैप्रिशियस की स्पेलिंग रॉन्ग है, क्रेजुलस की स्पेलिंग रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को फाइंड आउट करना है। ऑडासियस की रॉन्ग है, ऑस्पिशियस की रॉन्ग है, कैप्रिशियस की स्पेलिंग रॉन्ग है, या फिर क्रेजुलस की स्पेलिंग रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ऑडासियस की स्पेलिंग राइट है, ऑस्पिशियस की स्पेलिंग राइट है, क्रेजुलस की स्पेलिंग राइट है। यहाँ पर रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है ऑप्शन सी, कैप्रिशियस की स्पेलिंग राइट नहीं है। राइट स्पेलिंग क्या होगी देख लीजिए, CAPRICIOUS। ओके, यहाँ पर यस नहीं होगा बल्कि सी होगा, CAPRI कैप्रिशियस, CIOUS। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। किस वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है? लेजिबल, कॉलेज, वेज, कैवेज। क्वेश्चन नंबर 6 को रिस्पॉन्स करिए, किस वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। लेजिबल की रॉन्ग है, कॉलेज की रॉन्ग है, वेज की रॉन्ग है, या फिर कैवेज की स्पेलिंग रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 6, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, लेजिबल की स्पेलिंग राइट है, कॉलेज की स्पेलिंग राइट है, कैवेज की स्पेलिंग राइट है। यहाँ पर जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है वेज है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राइट स्पेलिंग क्या होगी ध्यान दीजिए, VOYAGE। ओके, VOYAGE। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मीनिंग क्या हो जाएगी? समुद्री यात्रा, समुद्री यात्रा। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, सिनोनिम ऑफ ड्रूपी। ड्रूपी का सिनोनिम क्या होगा? डिजेक्टेड होगा, इम्बेसाइल होगा, बटरी होगा, जोवियल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? सिनोनिम ऑफ द वर्ड ड्रूपी। ड्रूपी की मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग होती है उदास, या फिर आप कह सकते हैं अनहैप्पी, अनहैप्पी। डिजेक्टेड इज द राइट आंसर। ड्रूपी का सिनोनिम डिजेक्टेड हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, पैकीडर्म मीन्स। पैकीडर्म मीन्स क्या होता है? थिक स्किन्ड एनिमल, स्किन इरप्शन, हैवी क्लॉथ, लेदर बैग। क्वेश्चन नंबर 8 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8, पैकीडर्म। पैकीडर्म मीन्स होता है थिक स्किन्ड एनिमल, मोटी चमड़ी वाला जानवर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसा जीव या ऐसा एनिमल जिसकी चमड़ी या जिसकी स्किन थिक होती है, मोटी होती है, उसको पैकीडर्म कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, ऑसिलेट। ऑसिलेट मीन्स, ऑसिलेट की मीनिंग क्या होगी? किस होगी, वाइब्रेट होगी, ड्रॉन होगी, या फिर डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? मीनिंग ऑफ ऑसिलेट। ऑसिलेट की बात करें तो ऑसिलेट की मीनिंग हो जाएगी कंपन, कंपन। ओके,
ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, वाइब्रेट। ऑसिलेट का सिनोनिम वाइब्रेट हो जाएगा। ओके, वाइब्रेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम इज कॉल्ड। रिस्पॉन्स करिए। प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? एक ही समय पर मोर देन वन वाइफ से मैरिज करना क्या कहलाता है? मोनोगेमी, बाइगेमी, पॉलीगेमी, पॉलीएंड्री। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 10, या आप कह सकते हैं बहुपत्नी विवाह। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पॉलीगेमी। ओके, सी इज द राइट आंसर। पॉलीएंड्री क्या हो जाएगी? ऐसी वुमेन जो एक ही टाइम पर वन या मोर हस्बैंड रखती है उसको पॉलीएंड्री कहते हैं। ओके, तो पॉलीगेमी का अपोजिट पॉलीएंड्री। ओके, पॉलीएंड्री मीन्स ऐसी औरत जिसके एक से ज़्यादा हस्बैंड होते हैं। पॉलीगेमी क्या हो जाएगा? ऐसा पुरुष जिसकी एक से अधिक बीवी होती हैं या वाइफ होती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पुटिंग ऑफ फॉर टुमारो इज कॉल्ड। पुटिंग ऑफ फॉर टुमारो क्या कहलाएगा? प्रोक्लेमेशन, प्रोक्रास्टिनेशन, प्रोफेनेशन, प्रोलिफरेशन। क्वेश्चन नंबर 11, पुटिंग ऑफ फॉर टुमारो, किसी भी कार्य को कल के लिए टाल देना क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो प्रोक्रास्टिनेशन इज द राइट आंसर। ओके, किसी भी काम को अगले दिन के लिए टाल देना प्रोक्रास्टिनेशन कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, हैव यू डैश द डूअर। क्वेश्चन नंबर 12 को रिस्पॉन्स करिए। यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा? वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? शटेड, शटेड, शट, शेट। क्वेश्चन नंबर 12, आप सभी लोग जानते हैं कि हैज़ हो गया या फिर हैव हो गया या फिर हैड हो गया या फिर विल हैव या शैल हैव। विल हैव या फिर शैल हैव, ये सभी वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। तो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ शट का जो थर्ड फॉर्म होता है शट ही रहता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर SHUT शट फिलअप किया जाएगा। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, द बिल्डिंग्स इन चंडीगढ़ आर मोर ब्यूटीफुल दैन डैश। दिस ऑफ डेली, दैट इन डेली, दीज ऑफ डेली, दोज ऑफ डेली। क्वेश्चन नंबर 13 को रिस्पॉन्स करिए। यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13, द बिल्डिंग्स इन चंडीगढ़ आर मोर ब्यूटीफुल दैन। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कंपेरिजन है वो चंडीगढ़ की बिल्डिंग से लेकर के दिल्ली की बिल्डिंग से है। ओके, तो चंडीगढ़ की जो बिल्डिंग है वो दिल्ली के अपेक्षा मोर ब्यूटीफुल हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कंपेरिजन है चंडीगढ़ की बिल्डिंग से दिल्ली के बिल्डिंग से की गई है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, दोज ऑफ दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दैट विच कैन नॉट बी चेंज्ड, जिसको बदला ना जा सके, इरोवोकेबल, इररिलेवेंट, इम्प्रेग्नेबल, इरपैरेबल। क्वेश्चन नंबर 14 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? दैट विच कैन नॉट बी चेंज्ड, रिस्पॉन्स इमीडिएटली, जिसको परिवर्तित न किया जा सके, जिसको बदला ना जा सके, क्या कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इरोवोकेबल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, इररिलेवेंट क्या है? अनरिलेटेड टू द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट से संबंधित ना हो, इररिलेवेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इन व्हिच प्ले ऑफ शेक्सपियर वी हैव द कैरेक्टर हीरो, विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में हीरो नाम का कैरेक्टर आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। कौन सा प्ले है जिसमें हीरो नाम का कैरेक्टर आता है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी फिफ्थ, मच अडू अबाउट नथिंग, किंग लियर। क्वेश्चन नंबर 15 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, हीरो नाम का जो कैरेक्टर है मच अडू अबाउट नथिंग में आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हीरो नाम का जो कैरेक्टर है मच अडू अबाउट नथिंग का है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु इज द ड्यूक ऑफ इलेरिया इन द प्ले ट्वेल्थ नाइट? ट्वेल्थ नाइट में इलेरिया का ड्यूक कौन है? वैलेंटाइन है, ओर्सिनो है, क्यूरियो है, या फिर टॉबी वेल्च है? क्वेश्चन नंबर 16 को रिस्पॉन्स करिए। ड्यूक ऑफ इलेरिया, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ओर्सिनो। ओके, ओर्सिनो इज द राइट आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करिए। ही एक्सपेक्टेड अस टू ऑफर हिम अ जॉब, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करिए। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा, या फिर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ही एक्सपेक्टेड अस टू ऑफर हिम अ जॉब। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ए जॉब वाज एक्सपेक्टेड बाय अस टू बी ऑफर्ड हिम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को रिस्पॉन्स करिए। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, व्हाई डू यू डिस्टर्ब द क्लास, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 को रिस्पॉन्स करिए। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, व्हाई डू यू डिस्टर्ब द क्लास। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, इंट्रागेटिव सेंटेंस है, आप सभी लोग जानते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड या फिर इनक्वायर्ड ऑफ में चेंज किया जाता है। ओके, तो ऑप्शन ए में सेड है, नहीं होगा। ऑप्शन बी में टोल्ड है, नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेड या तो आस्क्ड में रहेगा या फिर इनक्वायर्ड ऑफ में रहेगा। ओके, तो ऑप्शन ए हट गया, ऑप्शन बी हट गया। गॉट इट? व्हाई डू यू सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस जो है पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म डिस्टर्ब का डिस्टर्ब हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही डिस्टर्ब्ड द क्लास। ओके, क्योंकि यहाँ पर डू लगा हुआ है। डू डज जो हेल्पिंग वर्ब हैं प्रेजेंट टेंस की हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी। डिस्टर्ब का क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यू चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग स्टूडेंट। गॉट इट? प्रोनाउन ही यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हु इज द सर्वेंट ऑफ ओल्विया इन द 12th नाइट? 12th नाइट में ओल्विया का सर्वेंट कौन है? फेबियन है, मलबोलियो है, फेस्टे है, वेओला है। क्वेश्चन नंबर 19 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19, हु इज द सर्वेंट ऑफ ओल्विया इन द 12th नाइट? 12th नाइट में ओल्विया का जो सर्वेंट है मलबोलियो है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, 12th नाइट प्ले का सब टाइटल है व्हाट यू विल। व्हाट यू विल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 12th नाइट प्ले का सब टाइटल व्हाट यू विल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड हु सेड? ये किसने कहा है कि लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड? जीविशा, इब्सन, वर्ड्सवर्थ, गाल्सवर्दी। क्वेश्चन नंबर 20 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड, ये जो फेमस स्टेटमेंट है गाल्सवर्दी जी का है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गाल्सवर्दी जी का जन्म 14 अगस्त 1867 में हुआ था और इनकी डेथ 31 जनवरी 1933 में हुई थी। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 21, हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स अबाउट मिल्टन? मिल्टन के विषय में फेमस लाइन किसने लिखी है? ही इज एडमिरेबल एज वर्जिल एंड दांते। ही इज एडमिरेबल एज वर्जिल एंड दांते, ये फेमस लाइन जॉन मिल्टन के विषय में किसने दी है या किसने लिखी है? स्पेंसर, अर्नॉल्ड, ड्राइडेन, इलियट। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स अबाउट मिल्टन? क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो फेमस लाइन है ही इज एडमिरेबल एज वर्जिल एंड दांते, ये जो स्टेटमेंट है मिल्टन के विषय में अर्नॉल्ड ने दिया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 21 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 22, क्वेश्चन नंबर 22, इन व्हिच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज्ड द ऑफर ऑफ ए नाइटहुड? किस वर्ष में गाल्सवर्दी ने नाइटहुड का ऑफर रिफ्यूज कर दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। 1917, 1918, 1909, 1920। 22 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो फ्रेंड ध्यान रखना है, गाल्सवर्दी जी ने नाइटहुड का ऑफर रिफ्यूज किया था। ध्यान रखना 31 दिसंबर 1917। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, डेट ध्यान रखना
31 दिसंबर 1917 को गाल्सवर्दी जी ने नाइटहुड का ऑफर मना कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था। ओके, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोज वर्क बाय मिल्टन। मिल्टन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोज वर्क कौन सा है? लेसिडास है, एरियोपजिटिका है, एल एलिग्रो है, कोमस है। 23 रिस्पॉन्स इमीडिएटली। लिसिडास मिल्टन की पेस्टोरल एलजी है, पेस्टोरल एलजी है जो 1637 में कंपोज होती है, 1638 में पब्लिश होती है। एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखी जाती है, एडवर्ड किंग। ओके, एरियोपजिटिका इज द राइट आंसर। एरियोपजिटिका जो है मिल्टन जी का प्रोज वर्क है। कब लिखते हैं? 1644, 1644। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोमस क्या है? मिल्टन जी का मास्क है। कब लिखा जाता है? 1634 में, 1634 में कोमस लिखा जाता है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच इज मिल्टन्स पोएटिक ड्रामा ऑन ग्रीक पैटर्न। कौन सा मिल्टन का पोएटिक ड्रामा जो ग्रीक पैटर्न पर बेस है? सैमसन एग्निस्ट, एल एलिग्रो, कोमस, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन जो है मिल्टन जी का अनफिनिश्ड वर्क है, ध्यान रखना, अनफिनिश्ड। मिल्टन जी का अनफिनिश्ड वर्क है जो 1670 में ये लिखा जाता है, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के लेखक कौन हैं? तो मिल्टन जी हैं। कब लिखा? 1670 में लिखा। कैसा वर्क है? ये मिल्टन जी का अनफिनिश्ड वर्क है। ओके, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैमसन एग्निस्ट। सैमसन एग्निस्ट का जो प्लॉट है द बुक ऑफ जजेस से लिया गया है, द बुक ऑफ जजेस। ओके, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसका जो प्लॉट है द बुक ऑफ जजेस है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, गिव द एंटोनिम ऑफ अबोमिनेट। अबोमिनेट का एंटोनिम क्या होगा? होप होगा, लव होगा, प्रेज होगा, फ्रेश होगा। क्वेश्चन नंबर 25, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। गिव द एंटोनिम ऑफ अबोमिनेट। अबोमिनेट का एंटोनिम क्या होगा? अबोमिनेट मीन्स होता है नफरत करना, या फिर आप कह सकते हैं घृणा करना, घृणा करना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? लव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इट इज नॉट प्रॉपर डैश यू टू बिहेव लाइक दिस। यहाँ पर कौन सा प्रेपोजिशन फिलअप किया जाएगा? रिस्पॉन्स करिए। 26, प्रॉपर फॉर होगा, प्रॉपर टू होगा, प्रॉपर विथ होगा, या प्रॉपर इन होगा? 26, इट इज नॉट प्रॉपर यू टू बिहेव लाइक दिस। प्रॉपर के बाद प्रेपोजिशन फॉर आता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर फॉर फिलअप किया जाएगा। नेक्स्ट 27, ही स्टॉप्ड डैश ब्राइबरी। स्टॉप्ड के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? फॉर आएगा, टू आएगा, विथ आएगा, इन आएगा? 27, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 27, स्टॉप्ड के बाद प्रेपोजिशन स्टॉप्ड टू आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर टू फिलअप किया जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
28। क्वेश्चन नंबर 28 रिस्पॉन्स करिए। व्हिच वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का एंटोनिम कौन है? इमेजिनल है, फैंटेस्टिक है, एक्चुअल है या फिर पंक्चुअल है? 28 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मीन्स होता है इमेजिनल या कल्पना युक्त या कल्पना से भरा हुआ, तो इसका अपोजिट हो जाएगा एक्चुअल, वास्तविक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, हाइपोथेटिकल का एंटोनिम एक्चुअल हो जाएगा। हाइपोथेटिकल मीन्स होता है जो रियल ना हो, एक्चुअल मीन्स होता है जो रियल हो। ओके, नेक्स्ट 29। हाउंटेड कैसल्स, स्ट्रेंज नॉइजेज एंड एन एक्सेप्टेंस ऑफ द सुपरनेचुरल विद ऑल इट्स ट्रैपिंग्स मार्क। ये सब किस फिक्शन के फीचर्स हैं? हाउंटेड कैसल्स, स्ट्रेंज नॉइजेज एंड एन एक्सेप्टेंस ऑफ द सुपरनेचुरल विद ऑल इट्स ट्रैपिंग्स मार्क। ये किस फिक्शन के फीचर्स हैं? मेटाफिक्शन, फैंसी फिक्शन, इपेस्टरली फिक्शन या फिर गॉथिक फिक्शन। 29 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। 29 की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाए। गॉथिक फिक्शन इज द राइट आंसर। हाउंटेड कैसल, स्ट्रेंज नॉइजेज एंड एन एक्सेप्टेंस ऑफ द सुपरनेचुरल विद ऑल इट्स ट्रैपिंग्स मार्क, ये सभी जो फीचर्स हैं गॉथिक फिक्शन के हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हॉरर एंड सस्पेंस। क्वेश्चन नंबर 30। हु इज द ओनली वन ऑफ मिल्टन्स कंटेम्पररीज टू बी मेंशन्ड बाय नेम इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन जी का कौन सा कंटेम्पररी है या समकालीन है जिसको पैराडाइज लॉस्ट में मेंशन किया गया है? फ्रांसिस बेकन, जॉन रस्किन, गैलीलियो, किंग चार्ल्स फर्स्ट। 30 को रिस्पॉन्स के राइट आंसर क्या होगा? मिल्टन जी का कौन सा कंटेम्पररी है, समकालीन है, जिसकी चर्चा पैराडाइज लॉस्ट में है? 30 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो गैलीलियो इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 31। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश। निम्न में से कौन सा ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट नहीं है? आयरिश, नॉर्थम्ब्रियन, मर्शियन, कैंटिस। 31 को रिस्पॉन्स करिए। यहाँ पर फोकस करिए नॉट पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश, तो आयरिश इज द राइट आंसर। 31 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 32। द टर्म गायनोक्रिटिसिज्म वाज कॉइन्ड बाई। ये जो टर्म है गायनोक्रिटिसिज्म किसके द्वारा कॉइन किया गया? बेट्टी फ्रेडमैन, एलेन शॉल्टर, लेस आरिसग्रे या ऑप्शन डी सुसैन सोनटैग। 32 को रिस्पॉन्स करिए। गायनोक्रिटिसिज्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। गायनोक्रिटिसिज्म टर्म को किसने कॉइन किया? एलेन शॉल्टर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एलेन शॉल्टर ने गायनोक्रिटिसिज्म टर्म को कॉइन किया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 33। जॉनसन एडिशन ऑफ शेक्सपियर अपीयर्ड इन। जॉनसन एडिशन ऑफ शेक्सपियर अपीयर्ड इन किस वर्ष से अपीयर हुआ? 1752, 1765, 1791, 1760। 33 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर? 33 की बात करेंगे तो 1765 इज़ द राइट आंसर।
1765। व्हिच रिवर फिगर इन द टिंटर नबी, टिंटर नबी पोएम में किस रिवर की चर्चा की गई है? वाई रिवर, राय रिवर, ट्रेंट रिवर, शेवरन रिवर। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 34। टिंटर नबी जो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ जी की ये पोएम है, लिरिकल बैलाड्स की लास्ट पोएम है। ध्यान रखना, लिरिकल बैलाड्स, ओके, लास्ट पोएम है ये, ओके। ये जो पोएम है 13 जुलाई 1798 में लिरिकल बैलाड्स में अपीयर होती है। टिंटर नबी में वाई रिवर की चर्चा की गई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थर्टी 35 फॉर रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर इंड्यूरिंग मैन। विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने फॉर रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एवर इंड्यूरिंग मैन, विलियम वर्ड्सवर्थ जी को किसने एवर इंड्यूरिंग मैन रेफर किया? डॉक्टर जॉनसन, जॉन ड्राइडेन, एस टी कॉलरिज, डिकन्सी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 35। ये जो क्वेश्चन है टीजीटी एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया है कि वर्ड्सवर्थ जी को एवर इंड्यूरिंग मैन किसने कहा? 35। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो वर्ड्सवर्थ जी को एवर इंड्यूरिंग मैन एस टी कॉलरिज ने कहा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 36 व्हिच आर द टू बर्ड्स दैट द सोलाइटी रीपर इज कंपेयर टू इन वर्ड्सवर्थ पोएम द सोलाइटी रीपर। सोलाइटी रीपर पोएम में किन दो बर्ड्स की चर्चा की गई है? कुकू एंड स्काइलार्क, नाइटिंगेल एंड कुकू, लाइनेट एंड थर्स्टल, स्काइलार्क एंड थ्रश। 36 को रिस्पॉन्स के राइट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। सोलाइटी रीपर में किन दो पक्षियों की चर्चा की गई है? ये जो पोएम है 1807 में अपीयर होती है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, ओके। इस पोएम में नाइटिंगेल एंड कुकू की चर्चा की गई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नाइटिंगेल एंड कुकू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर। निम्न में से कौन सा वर्क है जो विलियम शेक्सपियर के लास्ट फेज ऑफ कैरियर से बिलोंग नहीं करता है? मच अडू अबाउट नथिंग, द टेम्पेस्ट, द सिम्बलिन, द विंटर्स टेल। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। कौन सा वर्क है जो विलियम शेक्सपियर के लास्ट पेज ऑफ इस कैरियर से बिलोंग नहीं करता है? आंसर हो जाएगा मच अडू अबाउट नथिंग, ओके। टेम्पेस्ट जो है लास्ट फेज से बिलोंग करता है, सिम्बलिन लास्ट फेज से बिलोंग करता है, द विंटर्स टेल लास्ट फेज से बिलोंग करता है। ये सभी जो हैं रोमांसेस कंसीडर किए जाते हैं, रोमांस, ओके। इन सभी का जो एंड है सुखांत होता है, हार्मनी में होता है, ओके। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 38। लिसेंडर इज अ करेक्टर इन। लिसेंडर जो करेक्टर है किस वर्क का है? आ मिडसमर नाइट ड्रीम का है, किंग लियर का है, कॉमेडी ऑफ एरर्स का है, रोमियो एंड जूलियट का है। 38। लिसेंडर नाम का जो करेक्टर है आ मिडसमर नाइट ड्रीम का है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 39। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द रोमन प्लेज। निम्न में से कौन सा वर्क है या कौन सा प्ले है
जो रोमन प्लेस से बिलोंग नहीं करता है? कोरियोलिनस, जूलियस सीजर, एंटोनियो क्लियोपेट्रा, हैमलेट। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो कोरियोलिनस रोमन प्लेस है, जूलियस सीजर रोमन प्लेस है, एंटोनियो क्लियोपेट्रा रोमन प्लेस है। तो फ्रेंड्स जितने भी रोमन प्लेस हैं, कोरियोलिनस, जूलियस सीजर, एंटोनियो क्लियोपेट्रा, इनका जो सोर्स रहा है लाइफ ऑफ प्लूटार्क, लाइफ ऑफ प्लूटार्क। ओके, यहाँ पर हैमलेट जो है ये रोमन प्ले नहीं है, ये है ग्रेट ट्रेजेडी, ग्रेट ट्रेजेडी। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रहेंसिव शाउल? शेक्सपियर जी को द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रहेंसिव शाउल किसने कहा? डॉक्टर जॉनसन, जॉन ड्राइडेन, टी.एस. एलियट, आई.ए. रिचर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो जॉन ड्राइडेन इज द राइट आंसर। जॉन ड्राइडेन ने शेक्सपियर जी को द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रहेंसिव शाउल कहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 41, इन व्हिच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन रेफर टू आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल? मिल्टन जी ने पैराडाइज लॉस्ट के किस बुक में आगरा एंड लाहौर ग्रेट मुगल की चर्चा की है? बुक 3, बुक 4, बुक 7, बुक 11। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो बुक 11 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिल्टन्स सॉनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस? निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट है जो मिल्टन जी की सॉनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस के विषय में ट्रू है, सत्य है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है मिल्टन जी की पोएम है जो 1652 में कंपोज हुई। ओके, 1652 में। रिस्पॉन्स करिए, इसके विषय में कौन सा स्टेटमेंट राइट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? मिल्टन जी ने सॉनेट को जो कंपोज किया था तब इसे कोई टाइटल नहीं दिया था। ये जो सॉनेट थी सॉनेट नंबर 23 के नाम से, सॉनेट नंबर 19 के नाम से जानी जाती थी। ओके, सॉनेट नंबर 19। जब मिल्टन जी ने इसको लिखा तो स्पेशली इसको कोई टाइटल नहीं दिया था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये जो टाइटल है लास्ट में एंथोलॉजी थॉमस न्यूटन, थॉमस न्यूटन जी के द्वारा दिया गया। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ध्यान रखना, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो टाइटल है सॉनेट नंबर 19 का जो टाइटल दिया गया थॉमस न्यूटन जी के द्वारा दिया गया। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये पेट्रार्कन सॉनेट है, 2 भाग में डिवाइड है, ऑक्टेव एंड सस्टेट। गॉट इट? इसकी राइमिंग स्कीम है AWVA, AWVA, CDE, CDE। ओके, नेक्स्ट 43, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज नॉट रिटन बाय गाल्सवर्दी? निम्न में से कौन सा प्ले है जो गाल्सवर्दी का नहीं है? सिल्वर बॉक्स, जॉय, वेवर्स, डॉल्स हाउस। 43, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो वीवर्स एंड डॉल्स हाउस ये दोनों जो वर्क हैं गाल्सवर्दी जी के नहीं हैं। ऑप्शन सी एंड डी इज़ द राइट आंसर। किसके वर्क हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट, व्हिच ड्रामा डिपिक्ट द फाइट ऑफ एन आइडियलिस्टिक अगेंस्ट एडवर्स सोशल फोर्सेस? द मोब, पैट्रिशियन, स्ट्राइफ, जॉय।
व्हिच ड्रामा डिपिक्ट्स द फाइट ऑफ एन आइडियलिस्ट अगेंस्ट एडवर्स सोशल फोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, द मूव हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 44 का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 45, एनाग्नोसिस ए टर्म यूज्ड बाय अरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग। एनाग्नोसिस जो टर्म है अरिस्टोटल जी के द्वारा यूज किया गया, जो डिस्क्राइब करता है रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, द हैप्पी रेजोल्यूशन ऑफ द प्लॉट, या ऑप्शन सी द मोमेंट ऑफ रिकग्निशन बाय द प्रोटैगोनिस्ट, या ऑप्शन डी द कन्वर्जेंस ऑफ द मेन प्लॉट एंड सब प्लॉट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। इम्पॉर्टेंट है एंड इजी है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। द मोमेंट ऑफ रिकग्निशन बाय द प्रोटैगोनिस्ट इज कॉल्ड एनाग्नोसिस। 46, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सिटी बिट। निम्न में से कौन सा यूनिवर्सिटी बिट नहीं है? टॉमस किड नहीं है, बेन जॉनसन नहीं है, क्रिस्टोफर मार्लो नहीं है, जॉन लिली नहीं है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो यूनिवर्सिटी बिट्स के अंतर्गत किड आते हैं, मार्लो आते हैं, लिली आते हैं, लेकिन बेन जॉनसन नहीं आते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 47, हु कॉइन्ड द टर्म डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी टर्म को किसने कॉइन किया? कीट्स, अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, डब्ल्यू.बी. येट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी टर्म को किसने कॉइन किया? क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो टी.एस. इलियट इज द राइट आंसर। टी.एस. इलियट ने इसको कॉइन किया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 48, व्हिच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग लाइन? ही वॉज अ गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट। ही वॉज ए गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन है टीजीटी एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया है। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? रिस्पॉन्स करिए। आयरनी, एंटी क्लाइमेक्स, बैथोस, एंटीथीसिस। 48 की बात करेंगे तो एंटीथीसिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 49, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? आई हैव रीड ऑल ऑफ मिल्टन। आई हैव रीड ऑल ऑफ मिल्टन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? मेटाफर, एलेगरी, पर्सोनिफिकेशन, या फिर मिटोनमी। क्वेश्चन नंबर 49 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? आई हैव रीड ऑल ऑफ मिल्टन। इस लाइन में मिटोनमी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेलिंग? लिमोसेन की राइट स्पेलिंग क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50, लिमोसाइन। लिमोसाइन की मीनिंग की बात करें तो फ्रेंड्स की जो करेक्ट स्पेलिंग है LIMOUSINE, लिमोसाइन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कितना स्कोर किया, अपने स्कोर को मेंशन करें। सेशन कैसा रहा, सेशन के विषय में अपना फीडबैक अवश्य दें। यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।